नमस्कार दोस्तों, एफडीएन न्यूज 24 चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर राणा साहब पहुंचे हैं। आप लोग देख सकते हैं लाइव तस्वीरें सैनिया मोहल्ला से। जो बिहारी लाल राणा जी पहुंचे हैं यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं सीधी लाइव तस्वीरें सैनिया मोहल्ला से। जो कांग्रेस प्रत्याशी रामनिवास राणा जी के साथ आप लोग देख सकते हैं। बिहारी लाल राणा जी आप लोग देख सकते हैं सीधी तस्वीरें सैनिया से। तो आप लोग देखिए सीधी तस्वीरें, यहाँ पर बहुत से लोग आए हुए हैं कांग्रेस प्रत्याशी रामनिवास राणा जी के स्वागत में। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस के नमस्ते। मैं जनता को कहना चाहूंगा, रामनिवास राणा जो है बढ़िया कैंडिडेट है, शरीफ कैंडिडेट है, आज जमीन से जुड़ा हुआ है, मेहनती है और उन्होंने पिछले 5 साल लगातार जो है जनता की सेवा की है। और उस टाइम में की है जब सारा शहर नहीं पूरा देश जो है ना कोरोना की चपेट में आ गया था। तो उन्होंने जो है घर घर जाके लोगों को राहत पहुंचाने के लिए अपनी सारी ताकत जो है उस पर लगा दी। और बाकी जो अब कैंडिडेट है, दावेदार है, वो सब अपने घर पर छुपे बैठे रहे। सैनिया मोहल्ला को क्या संदेश देना चाहते हो जी? आज यहाँ पर कार्यक्रम मतलब किया गया है। सैनिया मोहल्ला तो ये जो कैंडिडेट है इनका अपना है और अब की बार प्रतिष्ठा का सवाल है। 37 साल में जो है अब की बार सैनी जो है बिरादरी का समझ लो, मोहल्ले का समझ लो, अब नंबर पड़ा है। तो सारे मिलजुल कर जो है ना इसको सिरे चढ़ा दें ताकि आगे जो है ना SC BC लगा लो और भी जो गरीब वर्ग हैं उनका भी नंबर पड़ता रहे। अगर ऐसा नहीं हुआ, कोई दिक्कत ऐसी आई, किसी ने वो गलती की, तो इसका खामियाजा जो भुगतना पड़ेगा और 30-35 साल तक हमारा किसी का भी नंबर नहीं पड़ेगा। तो मेरी लोगों से प्रार्थना है कि आप सब, कोई किसी प्रकार का कोई मनमुटाव भी किसी का है तो सारे बुला के जो है अपने भाई को, अपने बेटे को रामनिवास राणा की मदद करें और अपना आदमी बनाकर अपने सारे विकास के काम, अपने बच्चों को रोजगार के काम करवाएं। क्या बात है जी? इसने जो है ना ये मेहनती आदमी है, ये एक आदमी है कैंडिडेट जो निस्वार्थ जनता की सेवा करता है। ये जो और कैंडिडेट है, सावित्री जिंदल है, कमल गुप्ता है, गौतम सरदाना है, ये पीछे बीजेपी के साथ रहे, पदाधिकारी भी थे, मंत्री भी था, मेयर भी था। लेकिन जब कोरोना की बात आई, जब जनता को मदद की जरूरत पड़ी, तो ये अपने घर से नहीं निकले। रामनिवास राणा में सिर्फ यही बात है, यही फर्क है, वो जो है उस टाइम कोई ना तो स्वार्थ था ना कोई चुनाव था। उसने सिर्फ ये सोचकर भी ये जनता जो है मेरा परिवार है, मेरी जनता पर जो किसी प्रकार की आफत ना आए, इसलिए उसने घर घर जाके खुद ट्रैक्टर चला के और खुद सैनिटाइज किया। तो चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है? चुनाव प्रचार बहुत बढ़िया चल रहा है, जनता प्यार दे रही है, जनता खुद चुनाव लड़ रही है, जनता में जोश है, जनता अपार समर्थन दे रही है और जनता जो है चाह रही है अब की बार रामनिवास राणा को जो है हमारे बीच के आदमी को बनाएंगे ताकि जो है हमारे गरीब लोगों के काम भी हो। जनता से आप क्या अपील करना? जनता से अपील करना चाह रहा हूं कि 5 तारीख को जो है रामनिवास राणा के पक्ष में पहली मशीन में 3रे नंबर पर निशान है हाथ का, उस पर मोहर लगाओ और 8 तारीख को कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा
और रामनिवास राणा आपके बीच में बैठकर आपके जो भी परेशानियां हैं, जो दिक्कत है जनता की, वो सब दूर करेंगे। हाल ही में यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी आए थे, तो उससे चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नरेंद्र मोदी का चुनाव प्रभाव पड़ेगा बीजेपी पर या पड़ेगा इस सावित्री जिंदल पर? मतलब उसने बीजेपी के लिए वोट मांगे हैं, और बीजेपी के वोट अगर कोई लेता होगा तो सावित्री जिंदल लेती होगी। हमारे पास तो बीजेपी के वोट है नहीं, हमारे तो उनके खिलाफ के वोट हैं, जो बीजेपी को नहीं चाह रहे, जो बीजेपी से परेशान है, जो तरस है पिछले 10 सालों से, वो लोग हमारे साथ जुड़े हैं और वो जी जान से हमारे साथ लगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों ने सुना कि नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार जी। क्या नाम है जी? मेरा प्रवीण देव है, मैं प्रेस प्रवक्ता हूँ भाई रामनिवास राणा जी का। तो क्या माहौल लग रहा है? देखिए, कमजोर आदमी जब जुल्म से तंग होकर टक्कर लेने का फैसला करता है तो बड़े बड़े ताकतवर को तबाह कर देता है। ये जो चुनाव है एक मोहल्ले और महल के बीच में है, एक गरीब और एक अमीर व्यवस्था के बीच में है, एक न्याय परिवर्तन का, एक व्यवस्था परिवर्तन का, एक सामाजिक परिवर्तन का, एक सोच परिवर्तन का। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, और जो इंसान जीवन में परिवर्तन नहीं करता, चाहे वो आदतें हैं, चाहे वो व्यवस्था प्रणाली है, चाहे वो सरकार है, वो समाज, वो वर्ग हमेशा पीछे रह जाता है। आज ये जो चुनाव है खुले तौर पर व्यवस्था परिवर्तन का चुनाव है, और हिसार की जनता को अब व्यवस्था परिवर्तन करना होगा, अपनी सोच में परिवर्तन करना होगा। कांग्रेस का बहुत ही अच्छा मैनिफेस्टो है, खासकर मुझे अब आप देखिए, आप लोग एक कर रहे हैं आज ये चैनल के माध्यम से, मैं आपको भी संबोधित करता हूं कि आज जो बेरोजगारी है इतनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। भारत की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की समस्या है, और हरियाणा भारत में नंबर 1 पर आ चुका है बेरोजगारी के मामले में। ये दैनिक भास्कर के आंकड़े हैं। और आज जो हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट है, कांग्रेस सरकार है, वो सत्ता में आते ही बेरोजगारों के लिए 2 लाख नौकरियां निकालेगी। और मैनिफेस्टो के अंदर ये बात महिलाएं शक्ति के लिए, जो हमारी मातृ शक्ति है, जो घर को भी देखती है, समाज को भी देखती है, परिवार को देखती है, उसके लिए बहुत अच्छी सौगात है। 6,000 पे वृद्धा पेंशन है और 6,000 पे दिव्यांग पेंशन है। भगवान न करे हमारे घर में या समाज में किसी बहन बेटी के ऊपर कोई दुख आ जाता है, वो विधवा हो जाती है, उसके लिए भी 6,000 रुपये पेंशन का प्रावधान है। और युवाओं के लिए तो 2 लाख नौकरियां हैं ही। और जो सबसे बड़ी बात का जो और फोकस है गरीब वर्ग को लेकर, आज जो हमारा कमेरा वर्ग है, जिसके घर की छत नहीं है, उसके लिए 100 गज का प्लॉट, और उस अपने आशियाने को बनाने के लिए 2 मकान के कमरे के मकान को बनाने के लिए 3.5 लाख रुपए उनको कांग्रेस सत्ता में आते ही देगी। बेरोजगारी के लिए बहुत अच्छा है और मातृशक्ति के लिए बहुत अच्छा है। बाकी तो न्याय प्रणाली में तो सुधार करने ही जा रही है। और कांग्रेस सत्ता में आते ही, कल मैं टीवी पर देख रहा था, कांग्रेस सत्ता में आते ही सबसे पहले ये जो निगम रोजगार योजना है और जितनी भी ये हमारे पोर्टल बन रहे हैं, फैमिली आईडी है और है दूसरी है, एनीथिंग है, जो भी है, इनको आते ही खत्म करेगी। सिर्फ हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां पर ये लोगों को परेशान किया जा रहा है फैमिली आईडी के नाम पर, नगर निगम की आईडी के नाम पर। और आप देखिए कि मकान है, आज आप ट्रांसफर करवाते हैं तो आज आपको अपने आप को, अपने ही दादा को, अपने ही पिता को, अपने ही भाई को भाई साबित करने के लिए आपको एक एनडीसी के लिए इतना पैसा रिश्वत देना पड़ता है। इस प्रणाली को, व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए व्यवस्था परिवर्तन का बहुत जरूरी है। मैं सरकार से जो ये अपील करूंगा कि अब जाति और पाति के नाम से कोई भी बात नहीं चलेगी। जनता सब कुछ जान चुकी है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। बहुत हो चुकी जाति। अब केवल माटी की बात होगी, व्यवस्था परिवर्तन की बात होगी और रोजगार की बात होगी। और अब जनता ने मन बना लिया है कि कांग्रेस की नीति को आगे लेके आएंगे, रामनिवास राणा जी के हाथों को मजबूत करेंगे। और हिसार का अगर विकास संभव है, हिसार का नवनिर्माण अगर संभव है, तो केवल और केवल रामनिवास राणा जी उस परिवर्तन को कर सकते हैं। इनका जो पर्सनल मैनिफेस्टो जो इन्होंने बनाया है, वो एक आम
गरीब आदमी हर वर्ग से राय लेकर जिन्होंने पर्सनल मैनिफेस्टो बनाया, मातृशक्ति के लिए, बच्चों की पढ़ाई को लेकर, चाहे ई लाइब्रेरी हो, चाहे हमारी व्यवस्था परिवर्तन है, चाहे वो मूलभूत सुविधाएं हैं। मुझे कहते हुए बड़ा दुख होता है कि आज हम एक मूलभूत सुविधाओं की बात कर रहे हैं, बिजली, पानी, जबकि हमें इससे ऊपर बात करनी चाहिए थी। आज हिसार में कोई IIT हब होता, हिसार में कोई सरकारी कैंसर हॉस्पिटल होता, हिसार में कोई उद्योग लगता, हमारे गरीब बच्चों को जब तक चलो कोई सरकारी नौकरी नहीं मिली तो कम से कम प्राइवेट नौकरी रोजगार के माध्यम से घर में कोई चिराग तो जलता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ 10 सालों में। केवल और केवल खोखले वादे हुए, जनता को बरगलाया गया धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर। अब ये एजेंडा चलने वाला नहीं है, पब्लिक है, ये सब जान चुकी है। आने वाली 5 तारीख को बहुत बड़ा फेरबदल होएगा व्यवस्था परिवर्तन के अंदर, और हिसार की जनता और हरियाणा की जनता प्रदेश को बता देगी कि कांग्रेस की नीति में उनका विश्वास है, उनका सहयोग है, और वो कांग्रेस को आगे लेकर आएंगे। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद। अगर जीतते हैं तो हिसार का विकास होगा? जीतते हैं, इस बात में कोई संशय है कि रामनिवास राणा जीतते हैं। 36 बिरादरी का, युवाओं का समर्थन, आज बुजुर्गों का आशीर्वाद, आज बच्चों के मुंह पे एक राणा 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 हो रही है। जहां भी देखिए आप, आज इतने प्रोग्राम है हमारे पास कि हम ऑलरेडी 2-2, 4-4 घंटे लेट चल रहे हैं। आपका मानना है विकास होगा राणा के? बिल्कुल होगा। सब देखिए, विकास कैसे नहीं होगा? जो एक गरीब आदमी होता है, जो एक धरातल से जुड़ा हुआ आदमी होता है, वो एक आम आदमी की समस्या को जानता है। और ये जो चुनाव है, एक आम आदमी का चुनाव है। ये उन महलों में रहने वाले लोगों का चुनाव नहीं है, ये एक मोहल्लों का चुनाव है। आज हमारी जो माता सावित्री आदरणीय है हमारी, वो ये कहती है जनता का चुनाव है। मैं उनको इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर आप कहती हैं ये जनता का चुनाव है, तो आप जनता में से किसी गरीब प्रतिनिधि को आगे ले आते, हम आपके साथ होते। आज जनता का गरीब प्रतिनिधि जो है वो रामनिवास राणा है, जो कमेरे वर्ग की परेशानी को जानता है, जो कोरोना काल में लोगों के बीच गया, अपनी जान की परवाह न करते हुए उन्होंने सैनिटाइज किया, जल आपूर्ति की। उनको हर इंसान की एक मूलभूत सुविधाओं के बारे में, दर्द के बारे में, मोहल्ले मोहल्ले की परेशानी के बारे में पता है। और मुझे ऐसा लगता है कि रामनिवास राणा जैसे उपयुक्त कोई उम्मीदवार नहीं है। धन्यवाद। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से सीधी तस्वीरें, आप लोगों ने सुना कि यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया कि एक कमलवास के निशान पर मोहर लगाएं। और देख सकते हैं बाहर की तस्वीरें, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। सीधी तस्वीरें देख सकते हैं सैनियन मोहल्ला से। तो ये आप सब देख रहे हैं, हम थे सैनियन मोहल्ला। काफी युवाओं और बुजुर्गों का आशीर्वाद है रामनिवास राणा के साथ। आप देख सकते हैं, जल्दी मिलते हैं अगली तस्वीर पे। जय हिंद, जय भारत।